जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों DY चंद्रचूड़ जी है। दोस्तों DY चंद्रचूड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मिशन कर्मयोगी का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का निचला सदन यानी कि लो हाउस कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा है। दोस्तों लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन में भारत किस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव युक्त अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 है। दोस्तों 25 न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है भारत में, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित है। दोस्तों एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर घर में पाइप जल कनेक्शन होना चाहिए। दोस्तों हर घर में पाइप जल कनेक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2017 में लागू किया गया था। दोस्तों 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन टेरिबियम यानी कि जिसको बोला जाता है दोस्तों एनजीटी किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2010 में स्थापित हुआ था। दोस्तों 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों अरविंद पगनाड़िया थे। दोस्तों अरविंद पगनाड़िया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण भाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरोहर ऐप का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पुरातात्विक धरोहर संरक्षण से। दोस्तों पुरातात्विक धरोहर संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली में की थी। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द या शब्दों को 1776 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था। दोस्तों समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल प्रबंधन से संबंधित है। दोस्तों जल प्रबंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में भारत ने हर घर तिरंगा अभियान किस अवसर पर शुरू किया?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पे शुरू किया गया। दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त योग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत होता है। दोस्तों अनुच्छेद 280 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना। दोस्तों ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, ब्लू इकोनॉमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से है। दोस्तों समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। दोस्तों दिल्ली से वाराणसी मार्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1992 में हुआ था। दोस्तों 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में हुआ था। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती को सबसे पहले किस राज्य में अपनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ई गवर्नेंस की शुरुआत किससे हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों नीक नेट से हुई थी। दोस्तों नीक नेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022 में घोषित किया गया था। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत ने किस देश के साथ वायु रक्षा प्रणाली समझौता किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल के साथ किया था। दोस्तों इजराइल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2020 में शुरू हुई थी। दोस्तों 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होती है? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 चुनाव आयुक्त होता है। दोस्तों 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्था द्वारा बनाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों IIT खड़गपुर के द्वारा बनाई गई। दोस्तों IIT खड़गपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत 6G मिशन किस वर्ष घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 में घोषित किया गया। दोस्तों 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना किस वर्ष तक पूरी करने का लक्ष्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2040 तक पूरी करने का लक्ष्य है। दोस्तों 2040 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि दोस्तों NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक भारत की GDP का कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवा है। दोस्तों सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 में शुरू हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है। दोस्तों डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जा रहा है। दोस्तों आरबीआई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नौसेना का नया गाइडेड मिसाइल डी स्टार कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों INS मोरमुगाव है। दोस्तों INS मोरमुगाव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश से सहयोग से चल रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान के सहयोग से चल रही है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कृषि भंडारण और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। दोस्तों लॉजिस्टिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में भारत ने मून मिशन चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के उद्देश्य से किया था। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने का उद्देश्य आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी वर्षीय राशि मिलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6,000 राशि मिलती है। दोस्तों 6,000 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि दोस्तों NHRC का गठन कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1993 में हुआ। दोस्तों 1993 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि PMJJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसानों को मुफ्त बीमा प्रदान करना। दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा किसानों का मुफ्त बीमा प्रदान करना, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में हुआ। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल किसके लिए है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए है। दोस्तों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी कि दोस्तों कौन सा है। दोस्तों भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों INS विक्रांत है। दोस्तों INS विक्रांत आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां स्थान है। दोस्तों 42वां स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2013 में लागू हुआ। दोस्तों 2013 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वन धन योजना किसके विकास हेतु है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आदिवासी समुद्रों के विकास हेतु है। दोस्तों आदिवासी समुदायों के विकास हेतु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल सिटीजन चार्ट किस राज्य में लागू किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल में लागू किया गया। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों CDAC करता है। दोस्तों CDAC आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हर गांव में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना। दोस्तों हर गांव में ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए पहुंच। दोस्तों दिव्यांग जनों के लिए पहुंच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानव पूंजी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक रही। दोस्तों भारतीय मानव पूंजी सूचकांक
2023 में भारत का कौन सा रैंक रही? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 125वां रैंक रही है दोस्तों। 125 रैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, वन हेल्थ मिशन से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पशु व मानव स्वास्थ्य एक साथ से है दोस्तों। पशु व मानव स्वास्थ्य एक साथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई कोड प्रणाली लागू हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में लागू हुई दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब जारी हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2022 में जारी हुई दोस्तों। 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जीके जीएस का 60 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो अब आपके लिए है 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तो देखते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन में से कितने आप लोग कमेंट में बता देते हैं आंसर। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 2024 में कितनी पार कर गई? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा होमवर्क का, भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेक इन इंडिया का लोगो किस जानवर का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेर से है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर बता दिया हूँ। तो दोस्तों होमवर्क का अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना किससे संबंधित है? तो इसका भी आंसर कमेंट करना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फास्ट टैग किससे संबंधित है? तो ये हमारा लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये भी कमेंट में बताइएगा कि 5 होमवर्क के क्वेश्चन में से कितना आंसर आपको पहले से पता था और आप कमेंट कर दिए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।